सर यासिन है। मैं यूएमसी उम्मीद मल्टी मीडिया चैनल की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 22 डिस्कस करेंगे। राइट द नेम ऑफ मिनरल एसिड। अक्सर ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि मिनरल एसिड के नाम बताएं, जिसमें मिनरल एसिड में शामिल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड नाइट्रिक एसिड HNO3। ये 3 मिनरल एसिड्स हैं। Naturally occurring acids, acid and their sources. Citric acid basically is found in citrus fruit, lemon, example orange, ये citrus fruit है, इनमें citric acid जो है वो पाया जाता है। Lactic acid, sour milk, फटा हुआ दूध जो है, इसके अंदर lactic acid जो है मौजूद होता है। Formic acid, it is present in the stings of bees and शहद की मक्खियाँ और चींटियाँ जो है इनके डंग में फॉर्मिक एसिड होता है। ब्यूटारिक एसिड, रैंसिड बटर, जो बासी मक्खन होता है उसके अंदर ब्यूटारिक एसिड मौजूद होता है। टार्टारिक एसिड, टैमाराइंड, ग्रेप्स, एप्पल, इमली, अंगूर और सेब जो है इसमें टार्टारिक एसिड मौजूद होता है। मैलिक एसिड, इट इज़ प्रेजेंट इन एप्पल, ये सेब में मौजूद होता है। यूरिक एसिड दैट इज़ प्रेजेंट इन यूरिन, ये यूरिन में मौजूद होता है। स्टीरिक एसिड, फैट्स जो है चिकनाइयाँ, इनमें स्टीरिक एसिड मौजूद होता है। अक्सर बोर्ड में क्वेश्चन किया जाता है विच एसिड इज़ प्रेजेंट इन एप्पल, एप्पल में कौन सा एसिड पाया जाता है। बेसिकली एप्पल में 2 एसिड पाए जाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। मैलिक एसिड भी एप्पल्स में पाया जाता है और टार्टारिक एसिड भी एप्पल्स के अंदर पाया जाता है। टार्टारिक एसिड एंड मैलिक एसिड्स आर बेसिकली प्रेजेंट विद इन द एप्पल। प्रोसेस ऑफ ईचिंग इन आर्ट एंड इंडस्ट्री, नक्श व नगारी का जो प्रोसेस है वो आर्ट और इंडस्ट्री में कैसे किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ ईचिंग ऑन ग्लास, शीशे पर नक्श नगारी करने का प्रोसेस इज़ कैरीड आउट बाय यूजिंग वैक्स स्टेंसिल। इसके लिए हम वैक्स स्टेंसिल, जैसा कि ये देखें मैंने एक रफ सा स्केच वैक्स स्टेंसिल का बनाया है। शीशे पे कोई भी आप डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो उसका एक फ्रेम बना होता है, उस फ्रेम को हम नाम देते हैं वैक्स स्टेंसिल का। तो शीशे पर नक्श नगारी करने के लिए हम वैक्स स्टेंसिल को इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ प्लेस्ड ऑन द एरिया ऑफ ग्लास। इसको ये ये हमारे पास ये एक शीशा है, शीशे के ऊपर हम वैक्स स्टेंसिल को जो है वो रख देते हैं। आपने शीशे पर जो भी डिज़ाइन बनाना हो उसी तरह का वैक्स स्टेंसिल शीशे के ऊपर रख दिया जाता है। दैट आर टू बी सेव्ड फ्रॉम, वो जगह जो वैक्स स्टेंसिल की है वो शीशे का वो हिस्सा जो है वो एसिड से महफूज रहेगा जब इसको हम एसिड में डालेंगे। इस फ्रेम को वैक्स स्टेंसिल को शीशे के ऊपर लगाने के बाद उस शीशे को हम ग्लास इज डिप्ड इनटू द हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ये सारा सोल्यूशन जो है वो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के सोल्यूशन शीशे को डबो दिया जाता है। अच्छा जी, अब ये जो हिस्से हैं जहाँ पर वैक्स स्टेंसिल मौजूद था, यहाँ शीशे को कुछ नहीं होता। ये ऊपर वाला सारा हिस्सा, ये वाला जितना हिस्सा है डेट इज़ डिसॉल्व, ग्लास जो है यहाँ का ग्लास डिसॉल्व इन द हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। सारा का सारा शीशा हाइड्रोफ्लोरिक वैक्स स्टेंसिल को छोड़ के बाकी सारा जो है वो डिसॉल्व हो जाता है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के अंदर। द एसिड डिसॉल्व द एक्सपोज पार्ट ऑफ द ग्लास, दस ईचिंग, इस तरह उस शीशे पर इस तरह का डिज़ाइन जो है वो बन जाता है। द प्रोसेस हैज़ बीन वेरी डेंजरस, ये बड़ा ख़तरनाक प्रोसेस है क्योंकि वो एसिड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो शीशा डिसॉल्व कर रहा है, अगर हाथ उसको टच हो जाए तो वो फ़ौरन स्किन को, आपकी टिश्यूज़ और हड्डियों को बहुत ख़तरनाक तरीके से डैमेज कर देगा। बिकॉज एसिड वुड डैमेज स्किन एंड टिश्यूज़ ऑफ द आर्टिस्ट बॉडी। इट इज़ डेंजरस टू डील विद, बड़े एहतियात से, बड़े तरीके से इसको हमें करना पड़ता है। डेंजरस तो है बट येट ईचिंग डन विद एसिड इज़ वेरी अट्रैक्टिव। इस तरह की जो डिज़ाइनिंग शीशे पर की जाती है वो बड़ी दिलकश होती है और अट्रैक्टिव होती हैं बाय यूजिंग केमिकल, लेकिन यह है कि इसमें थोड़ी सी एहतियात बरतनी पड़ती है।